गांव अकेला खड़ा था। एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल बिल्कुल पास था। पेड़ों की एक काली दीवार, हवा में अजीब सी खुशबू थी। ये सायों की जगह थी जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। गांव वाले धीरे धीरे बातें करते थे। उनकी नजरें इधर उधर घूमती रहती थीं, डर से भरी हुई। वे जंगल के राज जानते थे, हवा में घूमते फुसफुसाते राज। लेकिन वे कभी उनके बारे में बात नहीं करते थे। बाहरी लोगों से तो बिल्कुल नहीं। कोई भी जंगल में अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। पेड़ अपनी सांसें रोक लेते थे, हर कदम की आहट सुनते हुए। गांव वालों का मानना था कि सायों में कुछ छिपा है, कुछ पुराना और भूखा। अर्जुन वर्मा एक पत्रकार था। वो अपनी हिम्मत और सच्चाई की प्यास के लिए जाना जाता था। जब उसने गांव की फुसफुसाहटें सुनी तो वो खुद देखने के लिए निकल पड़ा। उसने अपना बैग, कैमरा और नोटबुक पैक किया। अर्जुन गांव के रहस्यों का सच उजागर करने की ठान ली थी। वो एक आम दिन की तरह गांव पहुंचा। घने पेड़ों के पीछे सूरज एक धुंधले भूत की तरह था। गांव वालों ने उसे शक की निगाहों से देखा। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। उन्होंने उसे जाने की, जो सुना है उसे भूल जाने की चेतावनी दी। लेकिन अर्जुन अडिग रहा। वो गांव में घुस गया। उसका कैमरा क्लिक करता रहा। उसकी नोटबुक बातों से भरती रही। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। सन्नाटा दहला देने वाला था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कौवे की दूर की आवाज से ही टूटता था। दिन हफ्तों में बदल गए। अर्जुन वर्मा गायब हो गया। गांव वाले हैरान नहीं थे। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी। जंगल ने एक और जान ले ली थी। एक खोजी दल बनाया गया। वे सावधानी से जंगल में घुसे। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। उन्हें उसका सामान एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के पास बिखरा हुआ मिला। इसकी जड़ें पंजों की तरफ फैली हुई थीं। उसका कैमरा टूटा हुआ था। उसकी नोटबुक गीली और कीचड़ से सनी हुई थी। आखिरी पन्ने पर एक कुएं का जल्दबाजी में बनाया गया स्केच था, जिसका मुंह अंधेरे में डूबा हुआ था और कांपते हाथों से लिखा एक वाक्य, शून्य का द्वार। कोई वापस नहीं आया। भाग 5, शून्य का द्वार की फुसफुसाहटें। रामलाल ने एक प्राचीन कथा के बारे में बताया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ये धीमी आवाज में फुसफुसाई जाने वाली कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो गांव वालों को हड्डियों तक ठंडा कर देती थी। कहानी जंगल के भीतर एक जगह के बारे में थी, वापसी न होने वाली जगह। वे इसे शून्य का द्वार कहते थे, नथिंगनेस का दरवाजा। इसे एक पोर्टल कहा जाता था, दूसरे डिमेंशन का गेटवे। जो लोग इसकी दहलीज पार करते थे, उन्हें फिर कभी नहीं देखा जाता था। वे जंगल में समा जाते थे। उनका अस्तित्व मिट जाता था। उनकी यादें फीकी पड़ जाती थीं। उनके नाम भुला दिए जाते थे। भाग 6, पुराना कुआं, अनजान का रास्ता। अर्जुन का आखिरी स्केच जो उसकी नोटबुक में मिला था, उसमें एक कुआं दिखाया गया था। यह कोई साधारण कुआं नहीं था। गांव वाले इसे भूल भुलैया कहते थे। यह जंगल में गहरे में छिपा हुआ था, एक अप्राकृतिक सन्नाटे में डूबा हुआ। इसके चारों ओर की हवा भारी थी, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भरी हुई। स्थानीय लोगों का मानना था कि कुआं किसी तरह शून्य के द्वार से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग कुएं के किनारे पर किए जाने वाले प्राचीन रिचुअल्स के बारे में फुसफुसाते थे। उन्होंने जंगल की आत्माओं को खुश करने के लिए दी जाने वाली बलिदानों के बारे में बताया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुएं में क्या राज छिपे हैं। भाग 7, अतीत की गूंज। गांव का एक इतिहास था जो जंगल जितना ही पुराना था। गांव वाले इसके रहस्यों के रक्षक थे, इसके प्राचीन ज्ञान के रखवाले। गांव के किनारे पर पुराना बरगद का पेड़ सुराग रखता था। इसकी गांठदार सूंड प्राचीन नक्काशी का एक कैनवास थी, अजीब प्रतीक और आकृतियां। वे तेल के लैंप की टिमटिमाती रोशनी में हिलते डुलते से लगते थे। रामलाल ने बताया कि ये नक्काशियां अतीत के संदेश थे। वे उस समय की बात करते थे जब जंगल जादू से जीवंत था, एक ऐसा समय जब दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला था। उनकी आवाजें पेड़ों से गूंजती रहीं। भाग 9, सच या कहानी।
गांव अकेला खड़ा था, समय में जमी हुई एक जगह। जंगल इसे देखता रहा। इसके रहस्यों का लोगों तक पहुंचती रही जिन्होंने सुनने की हिम्मत की।